अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा, अगर भारत पर हमला हुआ तो मैं भारत के साथ। ईरान डील में नाविकों की सुरक्षा भी शामिल, ट्रंप से बोले पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप, विशेषाधिकार समिति को सौंपी गई शिकायत। समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान ट्रंप ने भारत के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी के रहते भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए साथ खड़ा रहेगा। ट्रंप ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें शांत लेकिन बेहद सख्त वार्ताकार बताया। इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर ट्रंप ने अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भी शोक जताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोटा के दशहरा मैदान में छात्रों से संवाद करने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में राहुल ने कहा, यह कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। इसके साथ राहुल गांधी ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा नहीं करते। मैंने सवाल पूछा, क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा, हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शंस चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है? और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया, सॉरी, यंग पीपल आर इंडियाज फ्यूचर. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed. And India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को बड़ा सियासी झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अलग अपना गुट बनाने का फैसला किया। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें अलग समूह माना जाए। शिवसेना यूबीटी के जिन सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है उसमें संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल शामिल हैं। तो वहीं 3 सांसद अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। तो वहीं बागी सांसदों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा, ये बेईमान लोग हैं, बेईमानी उनके खून में है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत नीट यूजी री एग्जाम से पहले ऐप पर अस्थायी रोक लगाई गई। नीट परीक्षा को देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगाया है। साथ ही टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर भी 30 जून तक बंद किया गया है। टेलीग्राम सीईओ ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत के 15 करोड़ से ज़्यादा टेलीग्राम यूजर्स को सजा मिली है, न कि उन लोगों को जिन्होंने पेपर लीक किया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में बिखराव का दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के 25-26 सांसद अलग गुट बनाने को तैयार हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं।
हम लोग तो 27 में जानते वो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। कानपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर दानपात्र चोरी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसने भी दानपात्र का पैसा लिया है वो उसका सुख नहीं भोग सकता है। हनुमान जी सब कुछ ठीक करेंगे। सपा पर निशाना साधते हुए सपा ब्राह्मण सम्मेलन करे या क्षत्रिय सम्मेलन, उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो दान पात्र थे उसमें चढ़ावे को लेकर के कुछ शिकायतें, उसकी जांच हो रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम के लिए चढ़ावे का पैसा चाहे जिसने खाया होगा वह उसका सुख नहीं भोग सकता है। वो पैसा तो जांच के बाद जो दोषियों में रिकवर होगा। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त हैं और हनुमान जी सब ठीक करेंगे। FIR की जरूरत होगी तब होगा, अभी तो जांच कर रहे हैं ना, उसमें ऐसी देखिए वो ब्राह्मण सम्मेलन करें चाहे ठाकुर सम्मेलन करें, लेकिन उनके किसी सम्मेलन का सपा के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। सपा सैफई जाने वाली है। भाजपा लखनऊ में है, लखनऊ में रहेगी, यानी सत्ता में है, सत्ता में रहेगी। कानपुर में सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग झूठे हैं, भगवान राम के मंदिर में भी चोरी कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने बीजेपी को अधर्मी बताते हुए कहा कि इससे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने इसके साथ 2027 में सपा सरकार बनाने का दावा किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं और भगवान राम के मंदिर की चोरी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा अधर्मी कोई हो नहीं सकता। ये अधर्मी लोग हैं। मथुरा में रजिस्ट्री विभाग के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध अब तेज हो गया है। दस्तावेज लेखक कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। इस आंदोलन को स्थानीय अधिवक्ताओं का भी समर्थन मिला है। प्रदर्शनकारियों ने मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे यहाँ रजिस्ट्री कार्यालयों पर जो कार्य जिस तरीके से पहले होता था उसको जो है प्राइवेट करने जा रही है, उसमें प्राइवेट कंपनियों को ये कार्य करने के लिए दिया जा रहा है, जिससे हमारे मथुरा कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय और भी जो पूरे यूपी में कार्यालय हैं वहाँ पर हमारे सैकड़ों अधिवक्ता परिवार, सैकड़ों जो कातिब हैं, दस्तावेज लेखक हैं, वो परिवार हैं, वो अपने काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है वर्षों से। और इस तरह से अगर मनमानी करेगी उत्तर प्रदेश सरकार तो सभी लोग बेरोजगार होंगे, उनके कार्य में प्रभाव पड़ेगा। और इसमें सैकड़ों, क्योंकि हम मथुरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, सचिव हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारे सैकड़ों अधिवक्ता वहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा भी समर्थन जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को है। वहाँ की जो है पूरी कार्यकारिणी है उसको हमारा समर्थन है, हम इसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति फंड में तकरीबन 6 करोड़ रुपए के संदिग्ध वित्तीय लेन देन के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर जांच कर रही टीम ने कई गांवों में दबिश देकर दस्तावेज खंगाले और संबंधित लोगों से पूछताछ की है। इस मामले में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सीबीआई बैंक खातों और भुगतान रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। तो मैं आपको ये बताऊं कि शिक्षा विभाग में छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि ऐसा संज्ञान में आया था कि कुछ निजी व्यक्तियों एवं शिक्षकों के द्वारा छात्रों को न प्रदान करके अपने निजी खाते में हस्तांतरित कर ली गई। इस प्रकरण के संज्ञान में आने पर जांच कराएगी। जांच के उपरांत इसमें एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई और जो धनराशि का एम्बेजलमेंट हुआ था उसको वसूल किए जाने के आदेश पारित किए। ये मामला आज से 1.5 वर्ष पुराना है। इसमें मैंने एरियर और वेतन से मदों से जो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था उसकी FIR स्थानीय थाने गौरीगंज में कराई थी, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही थी। किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ये जांच CBI को हस्तांतरित कर दी गई है, जो शीघ्र इस मामले में जांच करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरठ के रामराज कस्बे से 7 साल के बालक अंगद के अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कार सवार युवकों पर बच्चे को अगवा करने का आरोप लगा है। अपहरण की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दिख रहा है कि बच्चा खेलते हुए कार के पास जाता है और किसी की आवाज़ पर वाहन में बैठ जाता है। परिजनों ने अर्पित शर्मा पर अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।
थाना बैसमा पर एक बच्चे की गुमशुदा की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्कालीन 4 टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने सीसीटीवी व सर्विलांस के माध्यम से अर्पित पराशर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूला है और इसी की निशानदेही पर जो बच्चा है उसकी शव को बरामद किया गया खेतों से। इसमें एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। वह इसमें अपहरण की जो है वो बात जो है वो सत्य नहीं है, प्रकाश में नहीं है ऐसा कुछ। असम के कछार जिले के उधारबंद क्षेत्र में उस समय तनाव फैल गया जब तकरीबन 3 महीने से लापता एक किशोरी को एक होटल से बरामद किया गया। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग होटल के बाहर जमा हो गए और अवैध गतिविधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में किया। शिवपुरी के खनिया थाना क्षेत्र में ग्राम गूडर में सिलेंडर फटने के बाद एक मकान में भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान दीवार गिरने से 14 साल की बालिका की मौत हो गई। सूचना पर प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। छतरपुर के किशोर सागर तालाब में अतिक्रमण और मिट्टी भराव को लेकर विवाद गहरा हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव मौके पर पहुंची और नगर पालिका और राजस्व अमले के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने सवाल उठाया कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद जेसीबी से भराव कार्य कैसे किया जा रहा है। विधायक ने अवैध अतिक्रमण पर तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। ने ये किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने परसों देखा था एक जेसीबी चल रही थी और सोशल मीडिया ने ये चलाया था कि तालाब को ये पूरा जा रहा है। उसको मैंने संज्ञान में लिया। कल मैंने नगर पालिका में बात की। नगर पालिका के जो इंजीनियर या जिन लोगों ने बताया कि उसमें जो है पेड़ लगना है, तो आज मैं मौके पर आई हूँ। जब इस तालाब का केस चल रहा है तो कोई भी जेसीबी नहीं चल सकती। पिछले 2014 में यह आदेश हुआ था जिसमें एनजीटी ने क्लियर फैसला दिया था कि तालाब की जो खसरे की हद है उधर पे पक्के पिलर लगाए जाएं और उधर से 10 मीटर की दूरी नाप करके वहां पे ग्रीन बेल्ट डेवलप करी जाए और पेड़ पौधे लगाए जाए। और 10 मीटर की ग्रीन बेल्ट में वो एनजीटी का जो आदेश है वो ये है कि पहले मूल रकबे से अतिक्रमण हटाया जाए, फिर इसके बाद में मैं वही बता रहा हूँ आपको। एनजीटी ने आदेश दिया था कि तालाब के मूल रकबे के खसरे से 10 मीटर तक फेंसिंग लगा के ग्रीन बेल्ट डेवलप करी जाए और तालाब के रकबे पे बड़े पिलर लगाए जाए। तो उन्होंने वहां बड़े पिलर लगाए तालाब के रकबे पे। उज्जैन में श्री पंच निर्मोही अणि अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज की कार पर अज्ञात युवकों ने पथराव कर दिया। इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घटना में महाराज बाल बाल बच गए हैं और घटना के समय वो देवास से अपने आश्रम लौट रहे थे। घटना के बाद उन्होंने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई। संतों के ऊपर हमले होते रहते हैं, धमकियां मिलती रहती है। इसी गई रात को मेरे ऊपर अज्ञात लोगों के द्वारा पत्थर बरसाए गए, जो कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी का कांच पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। और मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, मैंने नहीं रोकी तो पत्थर बरसा दिए। तुरंत मैंने 112 पर कॉल किया और पुलिस सहायता मांगी और वहां थाने जाकर के मैंने अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन दिया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और आगे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबा महाकाल की नगरी में रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ 2004 से और आगे भी मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इस प्रकार की घटना होती रही तो कहीं ना कहीं मुझे उज्जैन छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर भू समाधि लेना पड़ेगी। छतरपुर के एसपी ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब पीड़ित पिता और पुत्र ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन ऑफिस में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने दोनों को समय रहते बचा लिया। पीड़ित प्रदीप तिवारी का कहना है कि चोरी के खुलासे को लेकर वो कई बार आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिल सका। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शिकायत की जाँच की जाएगी और पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। हमारा नाम भैया प्रमोद तिवारी है, हम नौगांव से आए। समस्या ये बात की है कि हमारे तक चोरी का हो गई, पुलिस की बल्ले बल्ले हो गई मामले में, पूरा धन टीआई सतीश सिंह खा गए। और यही कहते रहे कि यादव लेने आधो काय लेने, जब माल माओ 227 ग्राम पुरखन को तो मैं यादव ले काय ऐसी बात है कि मो यादव नहीं लेने। हाई कोर्ट में मैंने 3664 WP करके रिट दायर करी
उमें भी कहा कि सारे पैसे भेजे लौट के ना आए, बाहर नहीं आए, वाह धन भी छुड़ा लो। ये तो 55 देर पूर्व एसपी साहब थे, वर्तमान एसपी साहब 3000 देर दे दी, इन्हें प्रार्थना करत हैरान है। कौन दे रहा है आप? टीआई सतीश सिंह। कौन कौन संलिप्त है इसमें? इनमें एसडीओपी अमित मिश्राम है, जीतेंद्र सोनी है और टीआई सतीश सिंह तो इनके सरबराह करार है ही है। नौगांव का एक चोरी का केस है जिसमें कि पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी और लगातार इसमें जांच की गई है, लेकिन आज दिनांक तक सफलता नहीं मिली। तकनीकी साक्ष्यों को और अन्य विभिन्न गैंग्स जिनके ऊपर भी शक आया था उन सभी को तस्दीक किया गया है और उसी तारतम्य में आज आवेदक के द्वारा वापस यहाँ पे एक आवेदन दिया गया था। वो अपनी पत्नी के साथ आए थे और उसी दौरान उनके द्वारा आवेदन लेने के पश्चात घटना सभी बिंदुओं को समग्र रूप से देखा गया है, जिसमें कि अपराध की विवेचना और विवेचना में अगर कोई लापरवाही हो या ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो इसमें पुलिस एडिशनल एसपी साहब के पास जांच भी है और उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सम्मिलित भी किया है। जो आवेदक हैं, जो फरियाद दी हैं, उनके बयान उसमें शेष जो उनको देना है और उसके हिसाब से आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। सिवनी के कुरई में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान जिला कलेक्टर नेहा मीणा ने लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में तकरीबन 110 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी समस्या सबसे ज्यादा थी। जिला स्तरीय जन सुनवाई कुरई विकासखंड में आयोजित की गई थी, जिसमें मैं अपने ग्राम पंचायत के साथियों के साथ पहुंचा था। मुख्य रूप से हमारी जो मांग थी वो कुरई में जो वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण की हुई भूमि है, जिस भूमि में वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण कर क्वार्टर बनाए गए थे और वो जर्जर हो चुके हैं, उसमें अन्य लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, वो भूमि ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जाए ताकि वहाँ पर बस स्टैंड का निर्माण हो पाए, सुलभ शौचालय का निर्माण हो पाए। एक आयोजन किया गया है जिसमें अभी वर्तमान समय तक लगभग 110 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान समय में भी आवेदक अपनी जन सुनवाइयाँ लेकर आ रहे हैं। जन सुनवाइयाँ सामान्य ही रही हैं अभी तक। किसी व्यक्ति को अगर किसी योजना का लाभ प्राप्त होना है तो उसके लिए जन कल्याण शिविर भी आज लगाया गया है। तो यदि कोई ऐसा हितग्राही जन सुनवाई में आया है जिसको शिविर के माध्यम से लाभ पहुँचाया जा सकता है तो तत्काल सहायता शिविर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।